राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोमल चित यति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। पवन तन बल पवन समाना। पवन तन बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तन संतन हितकारी। पवन तन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नाम। सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे रामू। अपने बस कर राखे राम। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। मन ते सकल वासना भागी। मन से सकल वासना भागी। केवल राम चरण लो लागी। केवल राम चरण लो लागी। बड़े भागी अंगद हनुमाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। चरण कमल जापत विधि नाना। श्री राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। राम सुमरिय गाइए राम राम सुमरिय गाइए राम। संतत सुनिए राम गुण ग्राम। संतत सुनिए राम गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। दरबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाही। प्राण जाय पर वचन न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। दूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन नाम मोक्ष कर पारा। पाइन जेहि परलोक सवारा। पाई नगे परलोक सवारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरऊं दीन जनु जानी, आरती हरऊं राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजदानी, अवध अवध राजधानी। सिय राम में सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बड़ा मार्मिक प्रसंग चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लेखनी से प्रभु श्री हरि के चरित्रों का गुणगान किया है। परमपिता परमेश्वर श्री हरि अपनी वन लीला के लिए वन में चले गए हैं और सुमंत्र महाराज जी अब उनको वापस आ गए हैं छोड़ करके। लेकिन सुमंत्र महाराज जी से दिन के समय में तो अयोध्यापुरी में वापस अंदर आया ही नहीं जा रहा है, इसलिए सारा दिन बाहर बैठ करके वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे बैठ करके बिता दिया। और जैसे ही संध्या को हुई, संध्या के समय में अयोध्यापुरी में घुसे हैं और इतने दीनहीन है, इतने दुखी हैं। हे विधाता, मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जब मैं मेरे श्री हरि से परमपिता परमेश्वर से बिछुड़ गया हूँ तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? बड़े दुखी हैं। और उसी दुखी मन से अयोध्या में प्रवेश किया और अयोध्या में प्रवेश करने के बाद में जैसे ही राजमहल के अंदर गए हैं तो उनको राजमहल आज शमशान के समान नजर आ रहा है। शमशान के भांति उनको काटने को दौड़ रहा है। सभी उनसे कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी कंठ से कोई आवाज निकल ही नहीं रही। इतने व्याकुल, इतने दीन दुखी हैं। एक ही बात बोल रहे हैं, महाराज दशरथ जी का है, महाराज दशरथ जी का। और फिर सेवकों ने उनको माता कौशल्या जी का महल दिखलाया और उनको पहुंचा दिया है महाराज दशरथ जी के पास में। और महाराज जी की दीन दशा देख करके कि भगवान प्रभु राम जी के बिछड़ने के बाद से 6 दिन हो गए हैं महाराज दशरथ जी को, 6 दिनों से लगातार धरती के ऊपर पड़े हुए हैं, धरती के ऊपर पड़े हुए हैं। न उनको कुछ खाने का सुध है, न कोई पीने का सुध है। एक ही रटन लगाए हुए हैं, हे राम हे राम, हा जानकी हा लक्ष्मण, एक ही रटन लगाए हुए, हे प्रभु। और लेकिन मन में एक मान रहे हैं कि मैंने मेरे सुमंत्रणा देने वाले मंत्री, मेरे सखा सुमंत्र को भेजा है, वो जरूर कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। विश्वास है मन में, शायद लगता है राम तो ना भी आए क्योंकि वो धर्म धुरंधर है, धर्म का आचरण करने वाले हैं, लेकिन शायद लक्ष्मण ही आ जाए। फिर मन में सोचते हैं शायद लक्ष्मण इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो प्रभु राम जी की परछाई है, भला परछाई कभी दूर हो सकती है, इसलिए मन में विचार कर रहे हैं अरे और तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी पुत्री जानकी को ले आएंगे, क्योंकि जानकी में और राम में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक ही रूप है, दोनों एक ही रूप है, मेरे प्राण बच जाएंगे। बस मन में यही सोच सोच करके और इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ये हाल देखा, सुमंत्र महाराज जी ने जय जीव कह करके पुकारा, जय जीव, हे जनार्दन, हे जनार्दन। सुमंत्र महाराज जी ने दशरथ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, जय जीव कह करके पुकारा। देख सचिव जय जीव कही, कीनऊ दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नरपति, कहूँ सुमंत्र कहे राम। और जैसे ही सुमंत्र महाराज जी की वाणी सुनी, महाराज दशरथ जी छटपटा करके उठे, बैठे हो गए हैं गिरे हुए से, धरती पे जो गिरे हुए थे उससे फिर बैठे हो गए वहीं पे धरती पे ही। और बैठे बैठे कह रहे हैं,
हे सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? हे सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। मानो कुछ आधार मिला हो, अवलंब मिल गया हो कि मेरा सुमंत्र आ गया तो शायद राम को ले आया होगा। अपने हृदय से सुमंत्र को लगा लिया, बैठे बैठे ही अपने हृदय से लगा लिया और बार बार कह रहे मेरा राम कहाँ है? मेरी जानकी कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर कहने लगे सखा राम सिय लखन जय तहाँ मोहि पहुँचाऊ। हे सखा, है मेरे मित्र, हे सुमंत्र महाराज, जहाँ पर मेरा राम, मेरी जानकी और मेरा लक्ष्मण है, मुझे वहीं पहुंचा दो। क्योंकि अभी तक महाराज मन में यही मान रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता आ गए हैं यहीं कहीं न कहीं राजमहल में, मुझे वहीं पहुंचा दो। सखा राम सिय लखन जय तहाँ मोहि पहुंचाऊ, ना ही तय चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती बाऊ। अरे भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य का बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ। मेरे प्राण है ना जाने को कह रहे हैं, मेरे प्राण बचेंगे नहीं तो है ना मेरे को, है ना मेरे राम, मेरी पुत्री जानकी और लक्ष्मण के पास पहुंचा दो। ये सखा, मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं, जाना चाह रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द मेरे राम के पास पहुंचा दो। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। और महाराज दशरथ जी बार बार सुमंत्र महाराज से पूछ रहे, बार बार पूछ रहे, हे भाई, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुना दे मुझे, मेरे प्रियतम पुत्रों का, जो मेरे राम है, उनका संदेश सुना दे। करई सका सोई भेग उपाय। और भाई तुरंत है ना वही उपाय कर, वही उपाय कर, राम लखन सिय नयन दिखाऊं, कि जल्दी से जल्दी मैं मेरे अपने नेत्रों से ना राम और सीता और लक्ष्मण को देख लूं। ऐसा कोई जल्दी से जल्दी उपाय कर दे। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। महाराज दशरथ जी महामंत्री सुमंत्री जी से बार बार पूछ रहे, बार बार पूछ रहे, हे भाई, मेरे पुत्रों का संदेश तो बता, और तुरंत है ना कोई ऐसा उपाय कर दे, तुरंत ही मेरे को, मेरे राम, मेरी सीता और मेरे लक्ष्मण के पास पहुंचा दे। मुझे मेरी आंखों से दिखा दे उनको, नहीं तो मेरे प्राण निकलने को कह रहे हैं, मेरे प्राण बचेंगे नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य स्वभाव से कह रहा हूँ। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। और फिर महाराज जी, दशरथ महाराज जी की ये दशा देख करके सुमंत्र महाराज जी फिर कहने लगे, मृदुबानी, बड़ी मीठी वाणी से बोले, कोमल वाणी से, मानो कि महाराज को समझाना चाह रहे। इतनी सुंदर वाणी से बोले, कोमल वाणी से, हे महाराज, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप तो ज्ञानवान हो, आप महापंडित हो, आप इतने ज्ञानवान हो, मानो ये बताना चाह रहे हो, हे महाराज, विधाता के आगे कभी किसी की चली है क्या? मानो ये बताना चाह रहे हो, हे प्रभु, हे महाराज दशरथ जी, विधाता के आगे कभी किसी की चलती है क्या? सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। हे महाराज, आप वीर धीर हो और आप तो सूरवीर हो, आप धैर्यवान हो। हे प्रभु, हे महाराज, आपने तो देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद तक की है। आप अपनी सह शरीर देवताओं के देवलोक में भी चले जाते हो और फिर वापस भी आ जाते हो। मानो समझाना चाह रहे हो, हे महाराज, आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो धैर्यवान हो। भला जिनके घर में श्री हरि अपने अंशों सहित प्रकट हुए हो, वो साधारण कैसे हो सकता है? ऐसा समझाना चाह रहे हैं। हे महाराज, आप तो धैर्यवान हो, आपने सदा ही साधु समाज की सेवा की है, साधुओं की हमेशा सेवा की है। हे प्रभु, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। हे प्रभु, हे महाराज, आपने सदा ही साधुओं की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की है। अब वीर धीर सुधर धुरंधर धैर्यवान पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो।
जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। और देखिए आज जो सुंदर मंत्रा देने वाले सुमंत्र महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हे महाराज, जन्म मरण सुख और दुख, ये भोग और विलास जितने भी हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, अपने प्रेमी से मिलना या उससे वियोग हो जाना, काल कर्म बस हो ही गोसाई। हे प्रभु, ये तो सब काल के हाथों में, यानी कि विधाता के हाथों में। जन्म मरण सब विधाता के हाथ में है, सुख दुख ये भी विधाता के हाथ में है। और जो भोगने की वस्तुएं होती हैं या ये कहो हानि लाभ, वो भी विधाता के हाथ में है। किसी को यश मिलना हो या अपयश मिलना हो, वो भी विधाता के हाथ में। हे प्रभु, हे महाराज, आप ये सब काल और कर्म के अधीन है। काल कर्म बस हो ही गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई। हे प्रभु, ये तो दिन और रात के समान है। जैसे रात्रि आ गई तो अब सवेरा भी आएगा, गारंटी है, दिन भी आएगा। अगर ऐसा है आज हमारे प्रभु राम से बिछड़ना हुआ है तो कल मिलन भी होगा, यानी कि ये समझाना चाह रहे हो। हे प्रभु, आप तो धैर्यवान हो, आप तो साधु समाज की सेवा करने वाले हो। हे महाराज दशरथ, आप अपने दुख को त्याग दो, आप थोड़ा धैर्य धारण करो। समझा रहे हैं बार बार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख और दुख ये सब भोग, हानि और लाभ, अपने प्यारों से मिलना या उनसे बिछड़ना, ये सब है मेरे स्वामी काल और कर्म के अधीन है। रात और दिन की तरह पर बस होते रहते हैं। जैसे दिन और रात आते रहते हैं, ऐसे ये सब भी आते रहते हैं। भाई आज हमें मान लिया किसी तरह की हानि हो गई है, भगवान कभी न कभी हमें फिर लाभ भी देगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। लेकिन अपने सत मार्ग को कभी त्यागना नहीं, सत मार्ग पे चलने रहना, बुराई से दूर रहना, अच्छाई के रास्ते पे चलना। तो भगवान हमारे जो अभी कुछ मान लिया ऐसा कष्टदायी समय आ गया है, तो फिर बाद में अच्छा भी समय आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मान के चलो। जैसे आज रात्रि आ गई है तो ये गारंटी है अब रात्रि बीत जाने के बाद में सवेरा भी आएगा। आज हमें किसी तरह की हानि हुई है या किसी तरह का दुख हुआ है तो हमें लाभ भी आएगा और सुख भी आएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत्र महाराज जी सुंदर मंत्रणा देने वाले, बहुत सुंदर, इतने सुंदर मंत्रणा दे रहे और समझा रहे हैं। हे महाराज, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। हे महाराज, दो समधीर धरई मन माही। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, और दुख में रोना धोना शुरू कर देते हैं। वो मूर्ख होते हैं। जो सुख में ज्यादा आनंदित होकर के उछलने लग जाते हैं या दुख में ज्यादा रोना धोना करने लग जाते हैं, वो बड़े मूर्ख होते हैं। दो समधीर धरई मन माही। लेकिन परंतु जो धीर पुरुष होते हैं, धीरज धरो विवेक विचारी, वो अपने में मन में दोनों को समान समझते हैं। सुख में मतलब ज्यादा उछलते नहीं है, यानी कि सुख का बड़े भाव से ये मान करके प्रभु की कृपा से मिला है, ये सुख प्रभु की कृपा से मिला है, उसका आनंद लेते हैं। और अगर दुख भी आ जाता है तो ये मानते हैं किसी न किसी जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा जो भोगने को मिला है, इसलिए हे प्रभु मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से ये सारे दुख भुगवा ले, अभी से भुगवा ले, ताकि मुझे आगे किसी तरह की कष्ट ना हो। और दुख को भी बड़े सहन करके और उसको बिता ले, वो धीर पुरुष होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज धरो विवेक विचारी। हे महाराज, आप धीरज धारण कीजिए और छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे प्रभु, हे महाराज जी, सारो शोक का त्याग कर दीजिए
परित्याग कर दीजिए। जितना भी आपके मन में दुख आ रखा है उसका त्याग कर दीजिए। और आप तो सोचिए तो सही, जो चराचर के स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, और माता जानकी जी जो आपके आंगन में है, भला उन विधाता की करनी के आगे किसकी चलती है क्या? मानो बार बार यही समझा रहे हैं, हे प्रभु ये सब विधाता की करनी है। भगवान श्री हरि अपनी वन लीला के लिए गए हैं, वो अपनी वन लीला के लिए गए हैं। श्री राम जय जय राम। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे महाराज जी, विवेक विचार करके धीरज धारण कीजिए और सारे शोक का न परित्याग कर दीजिए, सारे शोक को छोड़ दीजिए। आप तो धर्म धुरंधर हैं, क्योंकि महाराज दशरथ जी साधारण नहीं है। महाराज दशरथ जी ने अपने पहले जन्म में 23,000 वर्षों तक घोर तप किया, माता कौशल्या के साथ में, मनु और शत्रुपा के रूप में। और महाराज दशरथ जी ने उसी समय कहा था, हे प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आ जाओ, आप जैसा सुत हो मेरा, आप जैसा ही पुत्र हो। भगवान श्री हरि ने कहा था, अरे भाई मेरे जैसा मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही आ जाऊंगा आपके यहाँ पे पुत्र बन के, मैं ही आ जाऊंगा। और प्रभु श्री हरि फिर अपने अंशों सहित अवतार लेके आए, अंशों सहित अवतार लिया। और महाराज दशरथ जी ने उसी समय कह दिया था, हे प्रभु मैं आपसे है ना पुत्र प्रेम में इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, अगर आपसे मेरा बिछड़ना हो जाए तो ऐसे हो कि जैसे फणी बिन मणि जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। हे प्रभु जैसे मणि का सर्प होता, अगर उससे उसकी मणि को छीन लिया जाए तो वो सर्प मणि के बिना अपने सिर को पटक पटक के अपने प्राण त्याग देता है। और जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही हे प्रभु अगर आपसे मेरा बिछड़ना हो जाए तो मेरे प्राण ही निकल जाए, मैं आपके बिना जीवित ना रहूं। तो आज वही घड़ी आने की नौबत आ गई है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और फिर महाराज को सुमंत्र महाराज जी फिर किस तरीके से प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी को अयोध्यापुरी से लेकर के गए थे और फिर वहां पर वन के अंदर छोड़ के आए थे, वो सारा वृतांत सुनाने लगे। कहने लगे, प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुर सरी तीर, नहाई रहे जल पान करी, किए सिए समेत दो वीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। प्रथम बास तमसा भयउ। हे महाराज जैसे हम अयोध्यापुरी से गए, प्रथम दिन की जो रात्रि है हमने तमसा नदी के किनारे बिताई, पहला दिन हमने वहां पर बिताया। दूसरा सुरसरी तीर, और दूसरा दिन हमने माँ गंगा के जो सुरसरी है, जो देवताओं की नदी है, देव गंगा जो माँ गंगा है, उनके किनारे बिताया। नहाई रहे जलपान करी, सिए समेत दो वीर। और माता जानकी सीता जी सहित दोनों भाइयों ने, श्री राम जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने माँ गंगा के अंदर फिर स्नान किया और जल पी करके वहीं रहे रात को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रथम बास तमसा भयउ, दूसरे सुरसरी तीर, नहाई रहे जल पान करी, सिए समेत दो वीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई। और फिर उसके बाद में वहीं पे केवट जो निषाद राज है, जो निषादों का राजा है, निषाद राज गु केवट, निषाद राज गु ने और केवट ने फिर बड़ी सेवा की हमारी। केवट जो गंगा पार करवाने वाला है, जो नाव चलाने वाला है, और वहीं पे निषाद राज गु की राजधानी में रहता है।
निषाद राज के उन्होंने बड़ी सेवा की। अगले दिन यानी कि तीसरे दिन श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गवाई, होत प्रात वट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। हे महाराज, दूसरे दिन जैसे ही अगला दिन आ गया था, क्योंकि 2 रात्रि बीत गई है, केवट निषाद राज जी ने बहुत सेवा की है। वहीं पे केवट ने भी बहुत सेवा की है, और जो निषाद राज गु उन्होंने बहुत सेवा की है। जो हमने रात्रि सिंगरेरपुर में बिताई थी, दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर महाराज पर हमारे प्रभु राम जी ने ना वट वृक्ष का ना दूध मंगवाया, बड़का दूध मंगवाया, और बड़का दूध मंगवा करके मेरे प्रभु राम जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने अपने केस बांध लिए हैं, जटा का मुकुट बना लिया है, अपनी जटाओं को बांध लिया है, दूध के साथ में बांध लिया है। हमने संतों के माध्यम से सुना है कि भाई जितने भी महान संत हैं सभी अपने केसों को यानी कि जटाओं को हमेशा बड़के दूध से धो करके उसको बांध लेते हैं। उससे कहते हैं उनका संयम बना रहता है, हर तरह का संयम बना रहता है। इसलिए प्रभु राम जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने भी बड़का दूध मंगा करके अपने केसों को जटा मुकुट बना लिया है। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। और फिर स्वयं अपने हाथों से ही प्रभु श्री राम जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना लिया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और उसके बाद में निषाद राज गु जो प्रभु राम जी के सखा हैं, परम सखा हैं निषाद राज गु जी, उन्होंने प्रभु राम जी के लिए फिर है ना एक नाव मंगाई है, क्योंकि माँ गंगा को पार करना है, माँ गंगा को पार करना है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और प्रभु रामचंद्र जी ने अपने सखा निषाद राज जी से नाव मंगवाई है, और सबसे पहले उस नाव में हमारी पुत्री सीता जी को चढ़ाया है, अपनी प्रिया को चढ़ाया, सीता जी को उस पर चढ़ाया। और फिर उसके बाद में श्री रघुनाथ जी फिर स्वयं चढ़े हैं, और उसके बाद में लखन बाण धनु धरे बनाई। और फिर लक्ष्मण महाराज जी ने धनुष बाणों को बड़े संजो करके नाव में रख दिया है, और नाव में रखने के बाद में आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। और फिर लक्ष्मण महाराज जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पा करके वो भी फिर नाव में चढ़ गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमंत्र महाराज जी महाराज दशरथ जी को सारा वृत्तांत बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम गए और कैसे फिर गंगा को पार किया है। वो सारा वृत्तांत महाराज दशरथ जी को बताते जा रहे हैं, और सुनते सुनते महाराज दशरथ जी की आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है। हाँ, मैंने मेरे राम को कैसे वन में भेज दिया। अरे वो तो धर्म धुरंधर था, अरे वो राम है जिनको कहा तो मैंने पहले दिन ये कहा था, हे राम कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा। और अब मैंने उनको सवेरा होते ही वनवास को भेज दिया है। कैसा उनका वो है, कैसा उनका वो है। नहीं तो उनको राजा बनने का कोई आनंद कि इतना हर्षित थे, और न ही जब मैंने उनको वन में भेजा तो वन में जाने का उनको किसी तरह का कोई दुख था। कैसे समभाव में, हे विधाता मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। मैंने मेरे ऐसे गुणवान पुत्र को, जो धर्म धुरंधर पुत्र है उनको, और अपनी पुत्री सीता को और लक्ष्मण को वन में भेज दिया। ये सोच सोच करके महाराज दशरथ जी और दुखी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वृत्तांत सुनते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं, मानो कि उनके प्राण अब है ना बाहर आने को तैयार हो रखे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, जय जय राम। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई।
लखन बाण धरु धनेश बनाई, आप चढ़े प्रभु आये सुपाई। और प्रभु राम जी ने पहले सीता जी को नाव में चढ़ाया और उसके बाद में स्वयं नाव में चढ़ गए हैं। और नाव में चढ़ने के बाद में लक्ष्मण महाराज जी ने धनुष बाणों को सजा करके रख दिया है, नाव के अंदर रख दिया और फिर खुद भी चढ़ गए हैं। प्रभु राम जी की आज्ञा पा करके खुद भी नाव में चढ़ गए। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। और जैसे मैंने ये दृश्य देखा है महाराज, मेरी तो छाती फटने को आ गई भाई, मेरे से तो देखा ही नहीं गया, मैं विकल हो गया, व्याकुल हो गया वहीं पे। हे महाराज, मैं प्रभु राम जी को जब नाव में चढ़ा देख करके, माता जानकी जी को जब मैंने देखा मुझे छोड़ करके वो आगे जा रहे हैं, मैं वहीं पे व्याकुल हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, मुझे व्याकुल देख करके प्रभु रामचंद्र जी ने बोले मधुर वचन धरी धीरा। प्रभु रामचंद्र जी मुझे व्याकुल देख करके फिर ना धीरे धारण करके मधुर वचन कहने लगे दशरथ महाराज जी ने। और फिर क्या, अरे भाई क्या कहा मेरे राम ने, क्या कहा मेरे राम ने। बिकल बिलो के मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरी धीरा। तात प्रणाम तात सुन कहू, कहने लगे हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। तात प्रणाम तात सुन कहू, बार बार पद पंकज गयऊ। हे तात, मेरे पिताश्री को मेरा प्रणाम कहना और बार बार उनके चरण कमलों को मेरी तरफ से पकड़ना। प्रभु राम जी ने ऐसा कहा कि बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना और मेरी ओर से कहना, गर्भ पाए परि विनय बहोरी। और फिर पांव पकड़ करके ना बहुत प्रकार से विनय करना, बहुत प्रकार से विनय करना। हे महाराज सुमंत्र, हे तात, मेरे पिताश्री को मेरा प्रणाम कहना और उनको बहुत प्रकार से बार बार पैर पकड़ करके मेरी विनती करना और कहना, करीबे पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। हे पिताश्री, मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना। और कहने लगे, वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। और मेरे राम ने फिर कहा, हे महाराज दशरथ जी, मेरे राम ने कहा फिर कि हे पिताश्री, आप चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा से ना मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा, वन के अंदर मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। आपके अनुग्रह से जो आपने पुण्य किए हुए ना, उन पुण्यों के वास्ते ना हमें किसी तरह का ना वन के अंदर दुख नहीं होगा। हे पिताश्री, आपकी कृपा से और आपके अनुग्रह से और जो आपने पुण्य किए हुए हैं हे पिताश्री, उनसे ना मैं वन के मार्ग में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, हम कुशल मंगल रहेंगे हे पिताश्री, क्योंकि हमारे साथ में अपने माता पिता का आशीर्वाद है। हे पिताश्री, आपका आशीर्वाद है हमें। महाराज दशरथ जी को बता रहे हैं सुमंत्र महाराज जी कि मेरे राम ने मेरे को वापसी चलते समय जब नाव में बैठने के बाद में कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे बीच में चलने वाले कुछ परम भक्तों ने अपनी नेक कमाई में से, भाई भगवान श्री हरि उनका नाम काम गांव सब जानते हैं, क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं, सभी के हृदय की जानने वाले हैं, उनके हृदय की भी जानते हैं कि उन्होंने अपने नेक कमाई में से कुछ धनराशि प्रसाद फंड में दी है। प्रभु परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे श्री राम, हे माता जानकी जी, हे श्री लक्ष्मण जी, इनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना और जैसे इनकी प्रीति आपके चरणों में, इनके सारे कुटुंबियों की और सारे रिश्तेदारों की आपके चरणों में प्रीति बनाए रखना, इनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना। बोले जय सिया राम। और प्रभु कृपा से आज मंगलवार का प्रसाद हमारे बीच में चलने वाले जो हमारे बहुत वडील हैं, सुंदर कथावाचक हैं, श्री रामचंद्र जी, उनके नेक कमाई में से उन्होंने आज प्रसाद की व्यवस्था की है। भगवान श्री हरि से प्रभु जैसे इनकी प्रीति है, क्योंकि हमारे इस रामायण के डिब्बे में चलते फिरते मंदिर में इन्होंने बहुत समय से सेवा देते आए हैं। जब से इन्होंने, हम तो भैया
कोने में पड़े रहते थे, लेकिन प्रभु कृपा इनके ऊपर तो बचपन से है। सारा जीवन इन्होंने अपने राम में ही बिताया है। परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री हरि, आपके चरणों में प्रार्थना है कि इनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना। हे प्रभु, इनके घरों में धन धान्य के भंडार भरे रखना, और जैसे इनकी प्रीति है हे प्रभु, हर जन्म में इनकी प्रीति आपके चरणों में बनाए रखना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गर्भ पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। और फिर प्रभु राम जी ने मेरे को कहा, हे तात, मेरे पिताश्री के पैरों को पकड़ करके कहना, हे पिताश्री, आपके सभी पुण्यों से, आपकी कृपा से और आपके अनुग्रह से आज है ना मेरे सारे वन में जो मेरी यात्रा है ना, वन की यात्रा है ना, वो मंगल ही मंगल होगी। आपके आशीर्वाद से मंगल ही मंगल होगी। हम यहाँ पर हमारा सारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाली आयुष कुशल देखन पाए पुनि फिरी आई हूँ। जननी सकल परितोष परिपरी पाए करी बिनती गनी। तुलसी करऊ सोई जतन जई कुशली रही कौशल धनी। और फिर कहा, प्रभु राम जी ने कहा, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके और आपके चरणों में फिर से दोबारा लौट आऊंगा। आपकी कृपा से मैं आपके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर वापस लौट आऊंगा। और सब माताओं को के चरणों में पढ़ करके, मेरी सभी माताओं के चरणों में पैर पढ़ करके उनका समाधान करके, यानी कि उनको चिंता दूर कर देना। उनकी जो मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, सीता जी के लिए और श्री लक्ष्मण जी के लिए चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता का समाधान करके फिर उनसे बहुत प्रकार से विनती करके कहना कि हे माताओं, आपका जो हमें आशीर्वाद मिला हुआ है, उस आशीर्वाद के कवच से हमारा जो मन की यात्रा है वो मंगल ही मंगल होगी, सब प्रकार से मंगल होगी। और हम ना 14 वर्ष पश्चात है ना तुरंत सकुशल वापस लौट करके आपके चरणों में हाजिर हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाली आयुष कुशल देखन पाए पुनि फिरी आई हूँ। जननी सकल परितोष परिपरी पाए करी बिनती घनी। तुलसी करऊ सोई जतन जई कुशली रही कौशल धनी। हे पिताश्री, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। प्रभु राम जी ने ऐसा कहा है महाराज जी कि हे पिताश्री, आपके अनुग्रह से, आपके आशीर्वाद से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। और आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करने के बाद में आपके चरणों के दर्शन करने के लिए मैं फिर से लौट आऊंगा। आपकी कृपा से कुशल पूर्व वापस लौट आऊंगा। और फिर मेरी सभी माताओं को पैरों पड़ करके, हे तात, हे सुमंत्र महाराज, मेरी माताओं के पैरों पड़ करके उनका समाधान करना, उनकी चिंता दूर कर देना, क्योंकि वो बड़ी दुखी हो रखी होंगी हमारे लिए, उनकी चिंता दूर करना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप लोग सारे के सारे जितने भी अयोध्यापुर वासी हैं, हे महाराज सुमंत्र जी, आप लोगों ने वही यत्न करना है जिस प्रकार से मेरे पिताश्री और मेरी माताएं सब सुख पाए, उनको किसी तरह की हमारी चिंता ना हो, ऐसे यत्न करने हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोरसन कहब संदेश बार बार पद पदम कही गई। करब सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति। और बार बार चरण कमलों में पढ़ करके फिर मेरे गुरुदेव, जो हमारे कुल गुरु और शिक्षा गुरु हैं, वशिष्ठ महाराज जी और वामदेव जी के चरणों में पढ़ करके फिर मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश से दे महाराज को और मेरी माताओं को, वही उपदेश दें जिस उपदेश से मेरे पिताश्री को और मेरी माताओं को किसी तरह की हमारी चिंता ना हो, हमारी चिंता ना हो। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदम गही।
करब सोई उपदेश जेहि ने सोच मोहि अवधपति। हे तात, मेरे पिताश्री से जाकर के कहना, बताना कि राम ने कहा है कि हमारे कुल गुरु वामदेव जी को और शिक्षा गुरु और कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी के चरण कमलों को पकड़ करके कहना कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आप भी मेरे पिताश्री दशरथ महाराज जी, हमारे पिताश्री और हमारी माताओं को ना ऐसा उपदेश देना जिससे वो हमारी किसी तरह की कोई चिंता ना करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमारा जो वन गमन की यात्रा है वो मंगल ही मंगल होगी, मंगल ही मंगल होगी, मंगल ही मंगल होगी। और इस तरह से सारा हाल सुमंत्र महाराज जी दशरथ महाराज जी को बता रहे हैं और बताते बताते दशरथ महाराज जी दुखी होते जा रहे हैं कि मेरे राम जाने के बाद में भी हमारी चिंता कर रहे हैं। देखो, हमारे वन में जाने के बाद में भी हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं। इसलिए दशरथ महाराज जी दुखी होते जा रहे हैं, दीनहीन होते जा रहे हैं। और ये सारी बातें सुनते सुनते दशरथ महाराज जी के प्राण बिल्कुल हलक में आ गए हैं। समझो कि वे बड़े दीनहीन हो गए हैं। अब तो वही दशा हो गई है, वही दशा हो गई है कि जैसे मीन बन फणी जल बिन मीना, मम जीवंती मी तुम ही अधीना। कि जैसे फणी का शराब होता, जो यानी कि सांप को, जो मणि वाला सांप होता है, अगर उसकी मणि को छीन लिया जाए और उसकी मणि छीनने के बाद में वो अपना सिर पटक पटक के अपने प्राण त्याग देता है। और अगर मछली को जल से विहीन कर दिया जाए, जल से बाहर कर दिया जाए, तो जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे ही अब दशरथ महाराज जी अपने राम के बिना किसी तरह से उनके प्राण बचना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि उन बार बार यही चाह रहे हैं, कोई मुझे मेरे राम से मिला दे, कोई मेरे राम से मिला दे, कोई मुझे मेरे राम से मिला दे। ऐसी दशा देख करके अब आगे ये प्रभु राम कथा कैसे बढ़ती है, आने वाले वरिष्ठ वक्ताओं से सुनेंगे। आज की राम कथा के भाव गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में रखते हुए बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। आदमी है।